छत्तीसगढ़ की चुनावी सियासत में धर्मांतरण, लव जिहाद और गौ हत्या जैसे मुद्दों की गूंज भी सुनाई देगी। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद एक्टिव हो गया है। विश्व हिंदू परिषद की राष्ट्रीय स्तर की बैठक रायपुर में होने वाली है। शनिवार से होने वाली इस बैठक में धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या और मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्ति जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा कर योजना बनाई जाएगी, जिसको लेकर देश भर में संत जन जागरण यात्रा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक यहाँ रायपुर में होने जा रही है। षष्ठी पूर्ति वर्ष है, इसलिए कार्य का विस्तार और कार्य का दृढ़ीकरण, इसके बारे में इस बैठक में विचार होगा। हिंदू समाज के सामने चुनौतियों के जो विषय धर्मांतरण, गोहत्या, लव जिहाद, मंदिरों का अधिग्रहण, इसके बारे में उपाय ढूंढने के लिए योजना इस बैठक में बनेगी। सेवा कार्य की वृद्धि, हिंदू संस्कारों की रक्षा, इन सारी बातों के बारे में भी इस बैठक में योजना बनेगी। देश भर के 200 से अधिक प्रमुख कार्यकर्ता सभी राज्यों से, प्रांतों से इस बैठक के लिए पधार रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद की बैठक को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। सूबे के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बीजेपी के अनुषांगिक संगठन है, जो चुनाव वाले राज्य में मानसून की तरह भटक कर पहुँच जाते हैं। ये सिर्फ वोट की राजनीति है। हिंदू संगठन, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, जो भी नाम दे लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन है और जिन राज्यों में चुनाव होता है वो शुरू कर देते हैं। जिन राज्यों में चुनाव होता है तो वहाँ अपने नेशनल जो एजेंडा है, क्षेत्र मध्य भारत में कहते हैं कि गौ हत्या बंद करो, गौ मांस पे प्रतिबंध लगाओ, और आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो वहाँ पर गौ हत्या पे बंद करने की बात नहीं करते, वहाँ पर बीफ खाने के लोग आप उसको प्रमोट करते हैं। वहीं पर गोवा में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि बीफ पे प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो ये दो मुँही थोथली बात ये लोग समझते हैं, केवल वोट की राजनीति है। सभी सियासी दल और संगठन मिशन 2023 की तैयारियों में अपने अपने स्तर पर जुट गए हैं। विश्व हिंदू परिषद की सियासी सरगर्मी किसे लाभ पहुंचाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। गोहार छत्तीसगढ़ हिंदुत्व की पिच में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गोहार पॉइंट्स। हिंदुत्व की पिच पर होगा 2023 का चुनाव। धर्मांतरण, गौरक्षा, लव जिहाद बनेंगे चुनावी मुद्दे। वीएचपी के चुनावी मोर्चे में आने से बीजेपी को कितना मिलेगा फायदा? बीजेपी को हिंदू संगठनों का समर्थन कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? तो ये अहम बिंदु हैं गोहार छत्तीसगढ़ के, जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। और जिस तरह से अब जो समय है वो चुनावी हो चला है, चुनाव का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, और यही कारण है कि तमाम सारे मुद्दे, तमाम सारी रणनीति, तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप अब छत्तीसगढ़ के चुनावी सियासत में, चुनावी राजनीति में नज़र आ रहे हैं। अब जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद की हम बात करें तो विश्व हिंदू परिषद कई कार्यक्रमों के जरिए जिस तरह से बात कर रही है, चाहे वो धर्मांतरण का मसला हो, चाहे गौरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, लव जिहाद से जुड़ा जो मुद्दा हो, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो पिच तैयार की जा रही है, ये पिच बताती है, ये हिंदुत्व की पिच ये बताती है कि सारा जो कुछ है, ये सारी जो कुछ एक्सरसाइज है वो चुनावी है।
इसी मसले पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, स्वागत करूंगा अजय जी आपका। हमारे साथ में है निशिकांत पांडे साहब, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है निशिकांत जी आपका। और हमारे साथ में हैं अभय नारायण जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी अभय जी स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं बीजेपी कांग्रेस के पास में आऊँ, बात हो रही हिंदुत्व की पिच की, यानी कि हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, किसी प्रदेश में चुनाव हो या देश में चुनाव हो, जो बदलता हुआ परिवेश है, जो बदलते हुए समीकरण हैं, उसमें चाहे वो हिंदुत्व का एजेंडा हो, चाहे धर्मांतरण का एजेंडा हो, या फिर लव जिहाद से जुड़ा हुआ मसला हो, ये आता है। छत्तीसगढ़ में किस रूप में देखें, क्योंकि कांग्रेस कह रही कि चुनाव के समय ये चीज़ें याद आती हैं, और जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद वहाँ पर एक माहौल बनाते हुए देखा जाए या एक पक्ष तैयार करते हुए देखे जाए, किस रूप में देखे इसे? राजेश जी, पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ में इसमें कोई शक नहीं कि धर्म का बहुत ज्यादा यहाँ के आम नागरिकों के ऊपर प्रभाव है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से रायगढ़ में अभी ये जो भव्य सम्मेलन की रामायण के विषय को लेकर के उसका बीजेपी भी स्वागत की, वे ऑफ लाइफ में है, धर्म इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही साथ इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ के नागरिक, यहाँ की जो सामाजिक समरसता है, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी देखे या जोगी जी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ बनने के बाद, या फिर भूपेश जी के कार्यकाल में, एक दो उदाहरणों को छोड़ करके सामाजिक समरसता बनी रही। अब मैं तथ्यों और आंकड़ों की बात करूंगा। मूल बात यह है कि देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी कल व्हाइट हाउस में जिस तरह से बात किए, संविधान की बात किए, संविधान होली बुक है उसके ऊपर बातचीत किए, और प्रधानमंत्री जी हमारे G20 के नेता हैं, मतलब विश्व के नेता हैं, और वहां वो संदेश दिए, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो उस हिसाब से हम बात करेंगे राजेश जी, तो यहां पर ठीक है, अभी राजनीति के चुनाव के दृष्टिकोण की बात हो रही है, तो मैं लुटियन की दिल्ली में जो फैक्ट बातें हैं जिसके ऊपर 1 मिनट लेना चाहूंगा जी। 2013-14 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और आरएसएस में बेहतरीन कोऑर्डिनेटर की भूमिका सुरेश यदु जी निभाए थे। उसके बाद 2018-19 में संघ, जिसके जो आज विश्व हिंदू परिषद है, वो भी उसका एक आनुवांशिक संगठन है, उसमें कोऑर्डिनेटर की बेहतरीन भूमिका निभाए थे डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, और वर्तमान समय में अरुण कुमार जी हैं। और अरुण कुमार जी, संतोष जी, अमित शाह जी, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट नड्डा जी के साथ संघ प्रमुख का जो मैसेज है वो लेके गए, और वहां पर क्षेत्रीय छत्रपों को अब महत्व देने की बात हो रही है। तो यहाँ पर पटकथा वहां लिखी जा रही, और विभिन्न संगठन जो है फिर वो उसको क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं। और अरुण कुमार जी वर्तमान समय में संघ और साथ ही साथ विभिन्न जो संगठन हैं और बीजेपी के मध्य बेहतरीन कोऑर्डिनेटर की भूमिका में है। लेकिन अब यह भी याद है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी और ओबीसी समुदाय के लोग हैं, धर्म के आधार पर मुश्किल है। यहाँ पर अन्य और भी विषय हैं। चलिए डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, आप बेहतर बात कर रहे हैं। अभी तक जो टैग लगा था, इसी बात को लेकर लगा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है जो, चाहे वो धर्म के सहारे आगे बढ़ रही हो लंबे समय से, जिसका फायदा उससे मिलता रहा है, या फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ती रही। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से देखें, कांग्रेस भी पीछे नजर नहीं आ रही है। आपने रामायण का जिस तरह से जिक्र किया, एक बड़ा आयोजन वहां पर हुआ है। सीधा मैं निशिकांत पांडे साहब के पास में आता हूं। निशिकांत पांडे साहब, जिस तरह से वेव एक्टिव हुआ है, ये काउंटर के तौर पर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भूपेश बघेल, सीएम भूपेश बघेल या उनकी सरकार जो एजेंडे आपके रहे हैं और जिसका फायदा आपको मिलता रहा है, अब कांग्रेस भी पीछे नहीं है, काउंटर है उसका। ये देखिए,
नहीं नहीं, काउंटर तो नहीं कह सकते इस हम्म। बात को। ये हालांकि आपका आकलन हो सकता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम्म। चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने अपने अनुरूप से बात रखी, उनका अनुभव अलग होगा। विषय क्या है, देखिए विहिप की जो बात हम करते हैं तो धर्म संस्कृति की रक्षा की बात होती है। विहिप कोई राजनीतिक दल नहीं, वो भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का काम करती है और हर जगह करती है। अभी हम जो ज्यादा नहीं 2 महीना पूरे पीछे जाएं तो बिरहनपुर की जो बड़ी घटना हुई, उसके 1 महीना पहले जाएं तो नारायणपुर की एक बड़ी घटना हुई, उसके पहले जाएं तो सुकमा एसपी और बस्तर कमिश्नर ने धर्मांतरण को लेके सरकार को चिट्ठी लिखी। अब क्या है, मूल विषय क्या है कि सरकार हर जाति वर्ग के लिए होती है। अगर सरकार को प्रशासन अगर किसी बात को लेकर चिन्हांकित करता है कि हमारे यहाँ बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है और सरकार उसको संरक्षण करके पोषित करके उसको और आगे बढ़ा रही है, और उसके बाद नारायणपुर जैसी बड़ी घटना होती है, तो क्या विहिप या और जो संगठन की बात आप कर रहे हैं, क्या वो धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होके उन आदिवासी अंचल में वनवासियों के लिए लड़ाई नहीं लड़े? गो माता की बात करें, लव जिहाद की बात करें या रोहिंग्या की बात करें, रोहिंग्या की बात अभी खुद रायपुर एसपी ने स्वीकृति दी कि हाँ आधार कार्ड गलत नाम से बनाया लेकिन रोहिंग्या विराजमान। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी कहती है सबूत दो। अगर लव जिहाद हो रहा है तो लव जिहाद के कारण बिरहनपुर की घटना हुई, धर्मांतरण के कारण नारायणपुर की घटना हुई, और डायरेक्ट आपका प्रशासन खुद आपको सूचित कर रहा है रोहिंग्या पे भी, धर्मांतरण पर भी, और सारे विषय हैं। तो विषय क्या है कि विहिप को आप हमारा अनुसांगिक संगठन बोलते हैं, है भी, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा, बहन बेटियों की रक्षा करने का जो काम कर रहा है, लेकिन निशिकांत जी सवाल, कांग्रेस सवाल तो इसी बात पर उठा रही है कि आपके चुनाव के समय ही आप, ठीक है, आप धर्म की रक्षा की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके चुनाव के समय ही याद क्यों आता है? आपको तो ये एक्सरसाइज लगातार करना चाहिए। ये लगातार चल रहा है, इनको दिखता नहीं है, चुनावी वर्ष में इनके आंख खुले। देखिए राजेश जी, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जिस पार्टी को और जिस पार्टी के नेता को मुस्लिम लीग सेकुलर दिखता हो, उसको ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी। विषय क्या है, धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट चल रहा है प्रदेश में, और वो भी सत्ता के संरक्षण में, एक बड़े मंत्री के संरक्षण में, उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती, तो आपको नहीं दिखता कि ये वोट बैंक की राजनीति है? सुदूर वनांचल में जब आप ऐसी तरह की कार्रवाई करवा रहे हो, तो उस कार्रवाई को लेकर अगर विहिप खड़ी होती है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है, तो आप क्या करते हो? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को जेल में डाल देते हो। अरे यार, जब आपको लगता है, जब गांव वाले ने मतलब विरोध किया और ईसाई मिशनरी ने उनके घर पे हमला किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कहां से है? लेकिन आपको कोरम पूरा करना था, हमको जेल में डाल दिया, धर्मांतरण पूरी तरह से चला रहे हो। ये आपका जो रोम का कल्चर है और जो 10 जनपद का आदेश है, उसको चलिए निशिकांत जी, अभय नारायण जी के पास में आता हूं। अभय नारायण जी, जिस मुद्दे की आज हम बात कर रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद जिस तरह से वहां पर एक्टिव हुआ है, और आप कह रहे हैं कि ये चुनाव के समय ही एक्टिव होते हैं, नेशनल एजेंडा चला रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल, बीजेपी को हिंदू संगठनों का जो समर्थन है, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, पहली बात तो बीजेपी को छत्तीसगढ़ में किसी भी हिंदू संगठन में कोई समर्थन नहीं है। उन्हीं संगठनों का समर्थन है जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार साल भर काम करते हैं। चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे कोई हिंदू महासभा हो, ये सब के सब भाजपा की राजनीति के लिए पोषित दल है, जो वोट मांगने का, वोट दिलाने का, और कहाँ दंगा हो सके, कहाँ जातिगत बात हो सके, उनका काम करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के हिंदुओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के संगठनों को है, ऐसा मैं नहीं मानता। और 23 की पीच विकास की पीच होगी, 23 की पीच किसान की पीच होगी, 23 की पीच छत्तीसगढ़िया की पीच होगी। इस पीच पर खेलने का मौका कम से कम कुंठित मानसिकता के लोगों को नहीं मिलेगा। अभी निशिकांत पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के आए हैं, कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बन के आए हैं, कि आरएसएस के प्रवक्ता बन के आए हैं, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये है राजनीतिक दल के प्रवक्ता, लेकिन बात करते हैं धर्म की, बात करते हैं जातियों की। और सिर्फ छत्तीसगढ़ में इनको 3 घटना दिखी। छत्तीसगढ़ में इनको बिरनपुर दिखा, छत्तीसगढ़ में इनको नारायणपुर दिखा। अरे छत्तीसगढ़ को देखना है साहब, तो 15 साल में कहा था हिंदू परिषद, जब चर्च बन रहे थे। आज तो आदिवासी छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल सरकार में बस्तर का आदिवासी खड़ा है, वो धर्मांतरण का विरोध कर रहा है, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका है, अब वो गरीब नहीं रह गया है,
जो गरीब और कुपोषण के शिकार 15 साल आपने आदिवासियों को बनाया, तो आप दवाई की लालच में, भोजन की लालच में अगर वो धर्म परिवर्तन करता था तो ये आपकी देन थी। 15 साल तक कहाँ था हिंदू परिषद? क्यों नहीं होता था सम्मेलन? और गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, लौ जिहाद की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं, कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के घर में आप देखिए जाके कि किस धर्म की बेटियां बहू बन के आई है, वो लौ जिहाद नहीं है। खैर वो विषयांतर हो जाऊंगा मैं। छत्तीसगढ़ की पीच कभी भी इनके लौ जिहाद, इनके धर्मांतरण की बात, इनके गौ रक्षा की फर्जी बात, इनके हिंदुओं की फर्जी बात कभी नहीं कहेगी। ये भाचाराम का प्रदेश है, माँ कौशल्या का प्रदेश है, शांति का प्रदेश है। यहाँ तो छत्तीसगढ़ सरकार विकास की बात कर रही है। राम वनगमन पर्यटन पर सबने बनाया कि हिंदुस्तान के लोग आए और देखें कि भगवान राम जब यहाँ वनवास में थे तो किन किन जगहों में गए। 15 साल कहाँ इनको याद था राम। लेकिन चुनाव आता है तो चुनाव के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ये जाति को जाति से, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम करते हैं। चलिए, और आप जब आपने प्रवक्ता भाजपा का बुलाया है कि विश्व हिंदू परिषद का बुलाया है। निशिकांत जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा डॉक्टर अजय चंद्रा जी के पास। निशिकांत जी संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं डॉक्टर अजय जी के पास में आऊंगा। जी, शायद हमारे कांग्रेस के मित्र सुन नहीं पाए, आपके राजेश जी प्रथम उद्बोधन नहीं सुन पाए। निशिकांत पांडे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, सेंस नहीं है, कोई बात नहीं, अप्लाई किया कीजिए। अप्लाई नहीं कर सकते तो मैं बताता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अब इससे बताते हैं, आपने बोला कि बिरहनपुर और नारायणपुर और सुकमाई दिखा, कवर्धा भी दिखा। पार्टी का प्रवक्ता है। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मुस्लिम लीग के प्रवक्ता से हमको नहीं सीखना है। मुस्लिम लीग का प्रवक्ता हमको मत सिखाए, अपने बात अपने समय में रखेंगे। मुस्लिम लीग का प्रवक्ता हमको मत सिखाए, कायदे में रहिए, कायदे में रहिए। दिस इज नॉट योर टाइम, दिस इज नॉट टाइम, दिस इज नॉट योर टाइम। लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। राजेश जी, राजेश जी आपका संरक्षण चाहिए। जी इस तरह का, चलिए अभय जी, व्यवहार करेंगे। अभय जी निशिकांत जी को बोलने गली नुक्कड़ जैसा व्यवहार मत करो साहब। समय है हमारे पास, आप मेहमानों के लिए भरपूर समय है। गली अभय जी गली नुक्कड़ जैसा मत व्यवहार करो, गली नुक्कड़ जैसा व्यवहार मत करो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी के पास में। चलिए वन बाय वन चलने दीजिए, चलिए वन बाय वन चलने दीजिए। मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब के पास में आ जाता हूँ। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब कि अगर चलिए मैं आता हूँ, मैं दोनों मेहमानों के पास दोबारा आता हूँ, मैं आता हूँ एक एक बार सबका, मैं वन बाय वन चलने दीजिए। मैं अजय जी के पास में आता हूँ। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिसका जिक्र हो रहा है, जिसकी चर्चा हो रही है, कोई पहला मौका नहीं है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से अगर देखा जाए तो आरएसएस वहां पर काम करती रही है, चाहे वो रोहिंग्यान का मसला हो या फिर धर्मांतरण का मसला हो। ये कहा जाता रहा कि रोहिंग्यान की चाहे एंट्री वहां पर हुई हो या फिर धर्मांतरण की जो चीजें हुई हैं, ऐसे में क्या आपको क्या लगता है कि जब विश्व हिंदू परिषद अब यहां पर एक्टिव हो रहा है तो एक स्ट्रेटजी के तहत सारी चीजें हैं ये? देखिए राजेश जी, ये जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग समय पर अपना प्रभाव तो छोड़े। जैसे धर्मांतरण की बात है तो पहला पादरी छत्तीसगढ़ में आज से 150 साल पहले आए थे, और इसके ऊपर आपके साथ चर्चा हो चुकी है कि कहाँ पहला वो क्रिश्चियन धर्म का एक प्रकार से गिरजाघर बना वगैरह वगैरह। दूसरी बात है, दिलीप सिंह जुदेव जी को हम लोग हमेशा याद किए और उनकी जो सामाजिक एक प्रकार से सक्रियता रही, उसमें धर्म परिवर्तन का विषय प्रमुख रहा। तीसरी बात है लौ जिहाद की बात है, तो लौ जिहाद के ऊपर 2020 और 21 पीयू रिसर्च का जो आंकड़ा आया है, और उस आंकड़े में ये कहा गया है कि 90% जातियां भारत में अरेंज मैरिज होती और इंटरफेथ मैरिज वो 2% होती है, और 99% जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो अगर मैरिज करते हैं तो वो एक ही धर्म का पालन करते हैं। तो अपवाद स्वरूप जो है, और कहीं कहीं कई स्टेट में अलग अलग बातें हैं। अब 21 तारीख को उत्तर प्रदेश के एक मंदिर के प्रतिष्ठान के मसले के ऊपर शंकराचार्य जी और वहां के बीजेपी के सांसद के बीच ही कहासुनी हो गई है।
इसी लव जिहाद के मसले के ऊपर, तो इसमें मुझे मोहन भागवत जी का विजन बहुत अच्छा लगता है। अब मोहन भागवत जी बोलते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए, वो यहां तक कहते हैं कि हिंदुत्व की परिकल्पना मुसलमानों के बिना असंभव है। वो यहां तक कहते हैं कि यूनिटी की बात की है, डाइवर्सिटी को वो कहते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ है। तो एक मैच्योर ये भी विषय है, तो मूल बात है। लेकिन ऐसे विषय हैं या नहीं है ये अलग विषय है। लेकिन जो संगठन जिसका आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो इन विषयों को रख रही है, तो सरकार को निंदक नीरे राखिए, आंगन कोटी छवाए, कोई गलत नहीं है। अगर कहीं इस तरह का प्रतिपक्ष बात रखता है तो उसकी जांच करवानी चाहिए ताकि सामाजिक समरसता। चलिए सर, बेहतर बात आप कर रहे हैं। निशिकांत जी के पास में आता हूं। निशिकांत जी, जिस तरह से अभय जी कह रहे हैं कि भाई हमारा जो एजेंडा है और जो हमारी पिच है वो तो विकास की पिच है, किसान की पिच है, गरीब की पिच है, जो उनकी सरकार ने काम किया है, और आप इस एजेंडे पर चुनाव में आने की बात कर रहे हैं। आपके पास विजन नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर। नहीं राजेश जी, बिल्कुल मैं इस पे बात रखता हूँ। देखिए, ये जो चुनाव होने जा रहा है 2023 का, वो विकासवाद वर्सेज विनाशवाद पे चलेगा। हमारी सरकार राज्य के हर नागरिकों ने देखा है और प्रदेश के नागरिकों ने 3 बार हमको आशीर्वाद भी दिया है, 4थी बार इनको आशीर्वाद मिला। एक बात ध्यान रखिए राजेश जी, 2 साल 2.5 साल की इनकी सरकार थी, उसके बाद 15 साल ये सत्ता में नहीं आए। इस बार तो पूरा 5 साल कंप्लीट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी से ना कांग्रेस पार्टी कहाँ दिखेगी पता नहीं चलेगा। क्या है, विकास की बात करते हैं ना भाई जी। मैं पूछता हूँ, एक सड़क का निर्माण किया इन्होंने, भ्रष्टाचार को लेके इतना बड़ा सिंडिकेट जब मोहन मरकाम ने बोला, विधानसभा में बोला, जयसिंह अग्रवाल ने जब तत्कालीन, देखिए ये तरीका बिल्कुल गलत है। नहीं बोल लीजिए, वक्त कम है, वक्त जाया मत करिए। मैं चाहता हूं दोनों मेहमान अपनी अपनी बात रख दें। मैं फिर बस 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड के बाद अभय जी मैं आपके पास में आऊंगा। 30 सेकंड का समय निशिकांत पांडे साहब के पास में। निशिकांत जी बोल लीजिए। राजेश जी, जब मोहन मरकाम जी ने विधानसभा में डीएमएफ की बात करी, जब जयसिंह अग्रवाल ने तत्कालीन कलेक्टर की बात करी, या टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में बहुत ज्यादा गोबर होने की बात कही, या पीएम आवास को लेकर इस्तीफा दिया, तो ये विकासवाद की बात है या ये विनाशवाद की बात है? प्रदेश के संसाधनों को लूट के जनता को हक छीनने वाले लोग, और वो भी सीएम सचिवालय में बैठा के, और वो भी सीएम के समर्थन में, संरक्षण में, ये विकास की क्या बात करेंगे? विकास चलिए अभय जी अपनी बात रख लीजिए, जवाब दे दीजिए। वक्त कम है निशिकांत जी, वक्त कम है। अभय नारायण साहब जवाब दे दीजिए जी। 15 साल तक इस प्रदेश की जनता ने रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री 3 बार बनाया। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी बड़ा बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस 5-7 सीटों से पीछे रहती थी, लेकिन उस 15 साल के कारनामे में हमको 68 सीट का बहुमत देके 18 में बैठाया, इसलिए कि हम विकास करें, इसलिए हम कि छत्तीसगढ़ नया गढ़े, इसलिए कि जिस उद्देश्यों को लेकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था, हमारे पुरखों ने जो अवधारणा की थी, और उसको भूपेश बघेल पूरा कर रहे हैं। और पहले मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के कि भूपेश है तो भरोसा है का नारा छत्तीसगढ़ की जनता लगा रही है। तो हम 2023 की पिच पर विकास के साथ खेलेंगे, अपने कार्यों के बल पे खेलेंगे, किसानों के उत्थान को लेके खेलेंगे, और कोई भी यहाँ पर ऐसा मसला जिससे 2 धर्मों, 2 संप्रदायों, 2 जातियों के बीच उछालो, उसको छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये प्रयास पहले भी होते रहे, ये प्रयास अभी भी हो रहे हैं, लेकिन जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए, जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और सही भी है कि जनता चाहती है कि जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो। और मुझे लगता है कि ठीक है, ये तमाम सारे मुद्दे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो भी चुनाव में अहम होते हैं। लेकिन देखना होगा कि हिंदुत्व की ये पिच भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा, किस तरह फ़ायदा पहुंचाती है, या फिर कांग्रेस किस तरह से इसको काउंटर करती है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो चुनावी बिसात है वो लंबे समय से बिछना शुरू हो चुकी है, और ये भी उसका एक हिस्सा है कि विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ में एक्टिव होने जा रही है। और यही कारण है कि कई कार्यक्रम या बड़ा कार्यक्रम उसने वहाँ पर आयोजित किया है। चुनाव है, और कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो अनुषांगिक संगठन हैं वो भी अब
मैदान में उतर आए हैं। देखना होगा ये जो चुनावी जंग है, जो चुनावी सियासत है, जो राजनीति है, छत्तीसगढ़ में किस तरह के रंग दिखाती है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।